देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत जिद सर्च दिखाने की। एक महिला की जब शादी हो जाती है तो उसकी आबरू, उसकी इज्जत की रखवाली करने का जो हक दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर यानी उसके पति को दिया जाता है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो अपने पति और अपने शौहर से ही इतनी ज्यादा त्रस्त हो जाती हैं कि वो सरकार की ओर, प्रशासन की तरफ गुहार लगाने की पूरी कोशिश करती हैं, पर उसकी तरफ से भी यानी कि प्रशासन और सरकार की तरफ से भी उनको इसकी कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। जहां एक तरफ सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, वहीं जो है कई बार महिलाओं को निराशा जो है वो हाथ लगती हुई नजर आई है। अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है जो अपने पति द्वारा किए गए अत्याचारों से बहुत ज्यादा जो है वो त्रस्त हो चुकी हैं और वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है उनका पूरा मामला, जो वो हमारे साथ बातचीत के दौरान बताएंगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रुहाना बानो। आप कहाँ से आई? शक्ति नगर, पीर बाग कॉलोनी, लखनऊ। अच्छा, तो क्या मामला था आपके साथ? आप किस चीज को लेकर इतना ज्यादा परेशान है? प्रशासन की तरफ आप गई हैं, आपको वहां से कोई भी जो है राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है। आप बताइए क्या मामला है। मैम, मेरा मामला ये है कि मेरी शादी सन 2020 में जम्मू कश्मीर में हुई थी। सब कुछ मैं बर्दाश्त करती रही, जहेज को लेके हर प्रताड़ना झेलती रही, मारपीट सब कुछ सहती रही। लेकिन जो कुछ हुआ वो इनके बेटे, बहू और दोनों बेटियों ने जिस तरह के जुल्म मुझे मेरे ऊपर किए, 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, और 16 अप्रैल को मैं वहां से निकली हूँ। मैं जिंदा निकल आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहां पे मैंने रिपोर्ट में भी कहा, मैंने पुलिस से भी बताया कि वहां पे एक संदिग्ध आता था जिसकी मैंने विरोध किया था कि ये आदमी यहाँ नहीं आएगा, या आप मुझे रख लो या इस आदमी को। आपके बेटे बहू को, आपकी बेटियों को अगर इससे मिलना है तो अपने घर ले जाओ। किस तरह का संदिग्ध? जैसे आपने बताया कि वो संदिग्ध परिस्थितियों वाला आदमी लगता था, कैसी? हमेशा रात के, आधी रात के बाद आता था। साल में 1-2 बार उसकी शक्ल दिखाई देती थी। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात पे शक था कि वो रात में ही क्यों आता था। मैंने इस पे भी कहा कि मिलने जुलने वाले तो दिन में आते हैं, रात में आने का क्या तरीका बनता है। लेकिन वो लोग अपने बाप को क्या पट्टी पढ़ाते थे मुझे नहीं मालूम। मैंने सख्ती से जब कहा कि ये अब नहीं आएगा यहाँ, या मैं रहूंगी या ये, मुझे इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती, मुझे शक है इसके ऊपर, तो उन्हीं ने मुझे खुला का कागज थमा दिया, खुद ही उसको लेटर तैयार करवाया अपने एक नौकर से, अपने एक दोस्त से उस पे साइन करवाई और कहा कि ये खुद मुझसे खुला मांग रही थी और मुझे वापस मेरे घर भेज दिया। जब से मैं मोदी योगी महाराज की तरफ भी, सरकार की तरफ भी मैं हाथ उठा के कहती हूँ, झोली फैला कहती हूँ मुझे इंसाफ दिला दें और मुझे न्याय दिलाए कि जो मेरे साथ हुआ है। इज्जत तक गई, सब कुछ चला गया, मेरी ब्लू फिल्म तक बनाई गई। अब मैं क्या बताऊं आपसे? मैंने आपको सब बता दिया है, एक एक चीज की डिटेल दे दी है। मैंने पुलिस को भी जब ये बताने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि आप इसके लिए श्रीनगर वापस जाओ और वहीं इससे रिपोर्ट लिखवाओ, ये अदर स्टेट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ गई आप? कहाँ? लखनऊ में किस किस एसपी, डीएसपी, आई? सबसे पहले मैं गाजीपुर थाने गई। उन्होंने कहा कि आप वहां से चली आई हो, वहां से क्यों चली आई, वहां से लिखा के क्यों नहीं आई। मैंने कहा सर, मैंने वहां से भागने की कोशिश की थी कि मैं वहां लिखा दूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। मुझे 15-20 दिन तक दौड़ाते रहे। फिर जब मैं कमिश्नर साहब के पास गई, जिनका अब तबादला हो गया, उन्हीं ने ऑर्डर किया कि इनकी एफआईआर लिख ली जाए। मुझे 20 दिन तक चौकी प्रभारी आलोक मिश्र ने भी दौड़ाया कि हम आपके पति से बात कर रहे हैं, जब बात उनसे हो जाएगी, हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, तो आप जब कहेंगे एफआईआर हो जाएगी। 20-22 दिन बाद मैं फिर गई। मैंने कहा आपने क्या बात की है, मुझे अब बातचीत नहीं चाहिए, आप मेरा एफआईआर लिखो। कर लेंगे नहीं, अब आप जाओ, फिर से दौड़ लगाओ कमिश्नर ऑफिस की। क्यों बीच का रास्ता उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या आपके पति, आपके शौहर जो है किसी बड़े अधिकारी पोस्ट पर तैनात हैं? हाँ, वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। सन 2009 में वो रिटायर हो गए थे, उनको रिटायर हुए भी 15 साल हो गए।
जी, तो देखा जिस तरह से ये पीड़ित महिला है, इन्होंने पूरा वाक़या हमको सुनाया और बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ में है, वो बराबर इस चीज़ की गुहार लगा रही हैं प्रशासन की तरफ से कि उनको न्याय मिले, दूध में दूध और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, जिससे जो है इनके साथ जो हुआ है, उसका पूरा पर्दाफ़ाश हो सके और साथ ही और औरत जो है, वो उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ें आगे फ्यूचर भविष्य में ना देखी जाए। मेरे साथ कैमरा पर्सन राजा, मैं मोनिका, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, लखनऊ।